ये वीडियो है 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कैसे आप तैयारी करें मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में पास होने के लिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने जाएगी। देखिए, पहली चीज़ है, हम बात करें, आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो होगी ही, क्योंकि आप 9th में आ गए हैं तो एनसीईआरटी तो आपको कंपलसरी है, पढ़नी होती है। तो एनसीईआरटी की जो सबसे पहले आपने या तो अब तक कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या फिर हो सकता है कुछ भी ना पढ़ा हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा क्वेश्चन नहीं करने हैं। मतलब ऐसा मत करना कि सीधा क्वेश्चन पे लग गए। एनसीईआरटी का जो मान लो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज है, तो आपको ना चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पहला उठाया, जो चैप्टर आपने उठाया है ना, वो चैप्टर उठाने के बाद सबसे पहले उस चैप्टर को सर्च कर लो यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो। मतलब उसमें क्या है, एक ओवरव्यू ले लो, फॉर्मूले वगैरह को समझ लो। ठीक है, मतलब सीधा पहले क्वेश्चन नहीं करने, पहले समझना है चीज़ों को। ठीक है, कर सकते हो आप, ज़्यादा टाइम लगेगा। यूट्यूब की एक वीडियो देख लिया आपने, चैप्टर के ओवरव्यू देख लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको नोट कर दो कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको करो। फिर अगर मान लो नहीं आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल से अच्छा यूट्यूब पे करना, वहाँ पे लेक्चर होता है, तो वहाँ पे टीचर आपको समझा देंगे कि उसको कैसे सोल्यूशन है, वहाँ से आपने सीख लिया। फिर आप वो क्वेश्चन करो जो मुश्किल है, ईजी मत करना। ईजी तो आप कर ही लोगे, तो हार्ड की तरफ जाना है, कोशिश करने की जो हार्ड या मीडियम क्वेश्चन है वो आप करो। मीडियम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, मीडियम वाले पहले इनमें फोकस रखो। ये जब आप ये कर लोगे तो ईजी तो आप कर ही लोगे, वो तो आपसे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैथ्स के क्वेश्चन ट्राई करने हैं चैप्टर वाइज। साथ में आपके पास एक हेल्प बुक होनी चाहिए। हेल्प बुक आप कोई सी भी ले सकते हो, वैसे ज़्यादातर है RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है, या फिर ओसवाल की बुक भी ले सकते हो, वो भी अच्छी है। तो इन बुक्स को भी आप ले सकते हो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। क्योंकि जो स्कूल के जो पेपर बनता है उसमें थोड़े क्वेश्चन वो लोग बाहर से देते हैं, थोड़े क्या लगभग 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े टिपिकल देते हैं स्कूल वाले एग्ज़ाम में, जो 9th का एग्ज़ाम होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको फिर भी एनसीईआरटी वाले मिल जाएंगे, लेकिन इसमें तो आपको ज़्यादातर है हेल्प बुक से थोड़े से करना पड़ेगा। तो हेल्प बुक ज़रूर रखो अपने पास, वहाँ से क्वेश्चन ट्राई करो। जो नहीं आते हैं अपने टीचर से पूछ लो, टीचर से नहीं समझ आ रहे हैं यूट्यूब पे सर्च कर लिया। अब तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं, डाउटनट वगैरह आते हैं, और भी बहुत सारे ऐप है जहाँ पे अपने क्वेश्चन को फोटो खींच के भी उनसे सोल्यूशन पूछ सकते हो। तो इस तरह से आप हेल्प बुक से अपने मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहीं से मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अलावा, वो भी आपको यहीं से कर लेने हैं। फिर आपको मेन ध्यान रखना रिवीजन का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा। अगर आपने वो पढ़ लिया है, उसको सबसे पहले रिवाइज कर लो दोबारा से एक बार, उसको उस चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह और जो उस चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन है उसको कर लो एक बार, फिर से वो आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप वो कर लोगे तो आपको तैयारी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इस तरह से रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन है, कई बार हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ना नहीं है, उनको लिटरली आपको लिखना है, लिख लिख के उनको सॉल्व करना है, तब आपको एक प्रैक्टिस बनेगी। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको क्वेश्चन करना है, आपके दिमाग में बैठेगा, दूसरा आपको एग्ज़ाम में जो टाइम है वो कम लगेगा, एग्ज़ाम टाइम कम हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, लिखते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कॉपी पर, तो आपकी प्रैक्टिस जल्दी होती है, तो आप एग्ज़ाम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, टाइम बचेगा। ठीक है, और एक आपको बनानी है फॉर्मूला शीट, यानी कि जो जो चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह हैं ना, उनको अलग से लिख लेना है। अलग से लिख के उनको आप कहीं पे या तो लगा लो, वॉल वगैरह है वॉल पे लगा लो, या फिर उनको कहीं नोट कर लो, और उनको थोड़े थोड़े टाइम पर, जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैथ्स आप उठाने वाले हो, मैथ्स करने वाले हो, मैथ्स करने से पहले उस फॉर्मूले को एक बार देख लिया, पढ़ लिया, तो बार बार थोड़े थोड़े टाइम पर अगर आप उनको पढ़ते रहोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू करने से आपको दिमाग में बैठ जाएंगे फॉर्मूले, और आपको ध्यान हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्लास 9th में अभी भी तैयारी करके काफ़ी सही मार्क्स ला सकते हो। ईजिली तो पास हो ही सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो ये तरीका है जिससे आप 9th में मैथ्स को कर सकते हो। कुछ समझ आ गई हो, बाकी कोई डाउट कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।